एक्सरसाइज है जी 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द फिजिबल रीजन also find the corner points. Also find corner points. आपने ये देखा है कि जो फिजिबल रीजन है वो पहले क्वाड्रेंट में ही होता है। तो फिजिबल सॉल्यूशन जो है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की रिस्ट्रिक्ट होती हैं वैल्यूज, और फिजिबल रीजन भी उसी तरह से होता है। तो आपने अगर आपको उसने x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 ना भी दिया हुआ हो, तो आपने देखना यह है कि आपका जो फिजिबल रीजन की बात की गई है तो वो पहले क्वाड्रेंट तक ही जो है रिस्ट्रिक्ट होना है। तो आपको ये x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ हो तब भी, ना दिया हुआ हो तब भी। तो आपका पहला पार्ट है इसका, दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल 6। ये पहली इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इनइक्वालिटी है। दूसरा है जी 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है, और ये कहा गया है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर ये दिया हुआ तब भी, ना दिया हुआ तब भी। तो जो फिजिबल रीजन होता है वो ऐसा रीजन होता है जो कि पहले क्वाड्रेंट में ही होता है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया हुआ हो, y ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया हुआ हो या ना दिया हुआ, तो आपने करना क्या है जी आपने इसको पहले क्वाड्रेंट में ही रखना है फिजिबल रीजन का जब वर्ड बोल दिया जाए। तो अब एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं, फिर इनमें वही वर्किंग है, सारी की सारी 100% वही है। आपने पहले x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना है, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना है, फिर उसका जो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जो है रिक्वायर्ड रीजन जो है एरिया वो शेड करना है, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। सारा काम 100% वही है। आप लिखेंगे जी एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, नंबर 1 है जी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। नंबर 2 है जी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये दोनों हैं जी हमारे पास इक्वेशंस, जहां पे हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकालनी है ताकि हम ग्राफ पेपर पे उनको प्लॉट कर सकें। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, 2x
-3 into 0 is equal to 6, 2x is equal to 6 and x is equal to 3। तो पहला पेयर बन गया x3 और y0 का। फिर फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0, intercept put x is equal to 0। तो आप इसमें 2 into 0 minus 3y is equal to 6, minus 3y is equal to 6 and y is equal to -2। ये 0 और -2 का दूसरा पेयर बन गया। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं जी। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। 2x plus 3 into 0 is equal to 12, 2x is equal to 12, x is equal to 6, x 6 है और y 0 है, एक पेयर ये बन गया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0, तो ये आ गया जी 2 into 0 plus 3y is equal to 12, 3y 12 के इक्वल आ गया और y की वैल्यू आपको मिल गई 4। तो ये 0 4 दूसरा पेयर बन गया। अब आपने पेयर तो बना लिए, अब आपने इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद फिर हमने उसको एरिया को, कॉमन एरिया को शेड करना है। कॉमन एरिया को शेड करके फिर हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं जी। ग्राफ बनाने के लिए कोशिश करें कि ज़रा सीधी लाइनें ड्रॉ हो जाएं, जो कि मुश्किल काम होता है। तो ओरिजिन से जब आप राइट साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यूज पॉजिटिव, ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यूज नेगेटिव, ओरिजिन से अगर हम ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यूज पॉजिटिव, ओरिजिन से हम नीचे जाते हैं तो y की वैल्यूज नेगेटिव आती। तो x की वैल्यूज जो हैं वो मैक्सिमम हमारे पास जा रही हैं जी 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारी वैल्यूज आपकी कवर होनी चाहिए, वहां तक आपने वैल्यूज लिखनी होती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, y की वैल्यूज 5 तक जा रही हैं जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ y की वैल्यूज माइनस होंगी, -1 -2 -3 -4। तो ये आप देखेंगे जी, पहला जो आपका पेयर x की वैल्यू 3 है, y की 0 है, ये एक पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया। दूसरा x की वैल्यू 0 है, y की -2 है, ये पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया पहली इक्वेशन से रेलेवेंट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक लाइन बन जाएगी। तो ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ये है जी हमारे पास 2x - 3y = 6 की, और दूसरी में आपने जो पॉइंट फाइंड आउट किए हुए हैं, पहले तो x 6 है, y 0 है,
एक ये पॉइंट है हमारे पास। दूसरा है जी x 0 है तो y 4 है, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास दूसरी लाइन बन जाएगी। तो ये भी एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो ये दो लाइनें आपने ड्रॉ कर ली। अब ये है जी हमारे पास किस इक्वेशन की, 2x + 3y = 12 की। स्केल वही है, 1 बिग स्क्वायर = 1 यूनिट। अच्छा जी, ये तो बात हो गई यहां तक। अब हमने देखना ये है कि ये दोनों ही लेस देन हैं। लेस देन का मतलब है पहली से भी हमने ओरिजिन की तरफ जाना है। तो ये पहली लाइन है, पहली लाइन से भी हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो पहली लाइन हमारे पास ये बनी हुई है, ये वाली ये लाइन है, इससे हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो उसने कहा है कि पहले आपने क्वाड्रेंट में रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। और जो दूसरी लाइन है उससे ऊपर भी नहीं जाना, क्योंकि हमें कॉमन एरिया शेड करना होता है। फिजिबल रीजन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की भी पॉजिटिव। अब ये हमारे पास दूसरी लाइन है, ये लाइन है, ये भी लेस देन की कंडीशन है इसके साथ भी। इसको भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है और रहना किस में है, पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो पहले क्वाड्रेंट में रहने के लिए आप यहाँ पर ये वाला एरिया शेड करेंगे, इससे नीचे इन दोनों में ये वाला एरिया कॉमन आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड शेडेड रीजन होगा जो कि उसने हमसे पूछा हुआ है। तो अब बेटा ये आपका काम यहाँ तक हो गया मुकम्मल। अब कॉर्नर पॉइंट हमें चाहिए। तो कॉर्नर पॉइंट इसके कौन कौन से, एक तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक कॉर्नर वो बन रहा है, एक हमारा ये ओरिजिन वाला कॉर्नर बन रहा है इस ग्राफ का जो आपने शेड किया हुआ है। इसके ही कॉर्नर देखने होते हैं। एक ये वाला कॉर्नर है, ये जहां पे हमारा बन रहा है 3 0, एक ये बन रहा है 0 0, एक बन रहा है 0 4, और एक ये जहां पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं वहां से हम इसको ड्रॉ करेंगे कि ये क्या क्या बनता है। ये 4.5 बनता है और साथ में y की वैल्यू जो बनती है वो हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में भी लिखा है। तो अब आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखें कि जब आपने रीजन जो है वो जो एरिया शेड किया है, एक तो उसमें है 0 0 कॉर्नर बन रहा है इसका, दूसरा बन रहा है x3 है तो y 0 है, तीसरा बन रहा है x 0 है तो y 4 है, और चौथा जहां पे दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं उनको सॉल्व करने से बनेगा। चौथे कॉर्नर पॉइंट के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 12, एक ये है। 2x - 3y = 6, एक ये है। इन दोनों को ऐड करते हैं जी बाय एडिशन, तो ये कट जाएंगे। 4x जो है वो 18 आ गया और x की वैल्यू जो है वो 18/4 आ गई या 4.5 आ गई। x की ये वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट x = 4.5 in 2x - 3y = 6, 2 into 4.5 minus 3y = 6, उसको 6 को इधर ले आए, 9 - 6 = 3y, 3 = 3y एंड 3/3 = y। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 1।
तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये आ गया, x की वैल्यू 4.5 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये चौथा कॉर्नर पॉइंट आपके पास आया 4.5 एंड 1। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। जो बात उसने आपसे पूछी हुई थी वो आपने मालूम कर दी। अब ये है कि जब भी वो फिजिबल रीजन के बारे में पूछेगा तो वो बताए या ना बताए, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि उसका जो शेडेड एरिया होगा, वो जो रीजन होगा, वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक ही होगा, पहले क्वाड्रेंट से ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जाना। फिजिबल रीजन का मतलब यह है कि वो रीजन है जो पहले क्वाड्रेंट में ही होता है। तो इससे अगला सवाल जो है जी वो देखते हैं, तो उसे भी सॉल्व करते हैं 5.2 का। ये आपने 5.1 में भी ये सवाल सॉल्व किए हैं, यही क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कोई थोड़ी सी है फिजिबल रीजन की, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फिजिबल रीजन क्या है। ऐसा रीजन जो जिसका ग्राफ जो है वो पहले क्वाड्रेंट तक ही महदूद होता है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये पहली लीनियर इनइक्वालिटी है। -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ये सेकंड इनइक्वालिटी है। फिजिबल रीजन इसका भी उसने कहा हुआ है। फिजिबल रीजन का मतलब ही ये है कि आपका ग्राफ जो है वो पहले क्वाड्रेंट में, ये कहा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, यानी x भी पॉजिटिव है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी पॉजिटिव है। सबसे पहले आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन के साथ फिर आप इसके बाकी वर्किंग करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस, ये पहली है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों आपके पास इक्वेशन एसोसिएटेड फॉर्म में आ गई। इक्वलिटी साइन होगा तो फिर हम इनमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। तो x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 आ गया। x की वैल्यू आ गई 5, x 5 है तो y 0 है। तो फिर y इंटरसेप्ट के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो दूसरा पॉइंट आ गया 0, 5। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, -2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, -2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ओवर -2, x इज इक्वल टू -1, -1 0। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, -2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई 2। तो ये x 0 है तो y 2 है। ये दोनों के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपने मालूम कर लिए। अब आपने इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए आप इसके चारों क्वाड्रेंट के लिहाज से ड्रॉ करेंगे, तो फिर आपका जो है
ये ओरिजिन है, राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव और नीचे की तरफ y नेगेटिव। तो x की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं जी 5 तक, 1 2 3 4 5, 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2। पहले पेयर में x 5 था तो y 0 था, ये x 5 है y 0 है। फिर x 0 था तो y 5 था। तो ये दो पॉइंट्स पहली लाइन के बन गए, इनको ज्वाइन करते हैं, एक लाइन आपके पास बन जाएगी। ये है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की, और दूसरी जो है उसके जो दो पॉइंट्स हैं जी, -1 0 है, x -1 है तो y 0 है, और दूसरा जो x 0 है तो y 2 है। तो ये वाला पॉइंट बनता है जी। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ये दूसरी लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन भी साथ लिख देते हैं, वो है जी -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब दोनों में ये है जी लेस देन कंडीशन, तो दोनों ने ओरिजिन की तरफ आना है, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, यानी ये सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ये हमारी पहली लाइन है जी, ये पहली लाइन है। अब पहली लाइन को ये आपके सामने शो की जा रही है, ये लेस देन है तो इट मीन्स के इसका शेडेड रीजन जो है वो इधर की ओरिजिन की तरफ आएगा, लेकिन रहेंगे हम पहले क्वाड्रेंट तक की, क्योंकि उन्होंने फिजिबल रीजन की बात की है और साथ ये बताया है कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही होता है। अब दूसरी ये आपके पास इक्वेशन है, लाइन है, और ये लाइन भी इसका भी लेस देन वाली ही कंडीशन है। तो यहां से भी हम जाएंगे ओरिजिन की तरफ, लेकिन ओरिजिन की तरफ रहेंगे कहाँ पे, पहले क्वाड्रेंट में, और दोनों का जो कॉमन एरिया आ रहा है सिर्फ उसी कॉमन एरिया को ही शेड करेंगे। तो ये वाला जो सिलसिला है कुछ इस तरीके से होगा, जो इन दोनों में कॉमन आएगा उसे ही शेड किया जाएगा, और रिस्ट्रिक्ट हम रहेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, क्योंकि बात की गई है फिजिबल रीजन की। अब या जो आपने ये शेड किया एरिया, इसका कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो कॉर्नर ये बनता है जो 0 0 है, एक ये बनता है जो कि 5 0 है, एक ये बनता है जो कि 0 2 है, और एक जहां पे दोनों ये कट कर रहे हैं वहां से हमें मिलेगा। तो कॉर्नर पॉइंट जो है इसके लिखते हैं जी, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं हमारे पास। कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो जी कॉर्नर है 0 0 वाला, एक हमारे पास है 5 0 वाला, एक हमारे पास है
0 2 वाला 3 बन गए। एक जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं, एक कॉर्नर ये इस ग्राफ का बन रहा है, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें वो वाला कॉर्नर मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी है जी -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज करें, ये आपस में कैंसिल हो गया। 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3, तो x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ x इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 - 1, y आ गया 4। तो ये आपके पास आ गया x1 और y4। तो ये नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट बन गया 1 4। तो ये आपके पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इस तरह से आपने टू लीनियर इनइक्वालिटीज का जो फिजिबल रीजन था उस एरिया में आपने उसका ग्राफ शेड किया और साथ साथ उसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम किए। अब इससे नेक्स्ट जो है उसमें 3 लीनियर इनइक्वालिटीज आती हैं, उनका भी इसी तरह से आपने ग्राफ जो है वो शेड करना है। और वो अगर फिजिबल रीजन की बात की जाएगी तो फिजिबल रीजन में करेंगे। फिजिबल रीजन में जो है वो पहला क्वाड्रेंट ही आता है और पहले क्वाड्रेंट से ही रेलेवेंट बात की जाएगी। तो ये देखते हैं जी, इसका अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 2। उसमें 3 लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, उसके भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसमें भी उसने फिजिबल रीजन की ही बात की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर है जी 2, पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड ऑल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। ग्राफ द फिजिबल रीजन रीजन ऑल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे ये 3 लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। इसका पहला पार्ट करते हैं जी, फिर इसी तरह से इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 है जी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है जी x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तीसरी है जी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो ये है जी नंबर 1, ये है जी नंबर 2 और ये है नंबर 3। इन तीनों की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं, फिर उनके जो है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। अब तीनों एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, ये है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10
और दूसरी है x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और तीसरी है जी x प्लस 2y इक्वल्स 10। तो इन तीनों को ही सॉल्व करते हैं, इनके x इंटरसेप्ट इनके y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, तो फिर उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद उनकी लाइंस ड्रॉ की जाएंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर जो है एरिया विजिबल रीजन को शेड किया जाएगा। शेड करने के बाद जो है फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम किए जाएंगे। फॉर x इंटरसेप्ट put y is equal to 0, 2x plus 0 is equal to 10, 2x is equal to 10, x is equal to 5। तो ये 5 0 1 आपके पास इंटरसेप्ट आ गया, x इंटरसेप्ट जिसे कहते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0, 2 into 0 plus y is equal to 10, y is equal to 10। तो ये x 0 है, y कितना है जी 10 आ गया। इसी तरह से दूसरी इनइक्वालिटी के लिए भी फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। तो ये 12 0 जो है एक पेयर बन गया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3। तो 0 3 ये दूसरा पेयर बन गया। तीसरी के लिए जी फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10। तो ये 10 0 जो है ये आपके पास एक पेयर बन गया। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, x 0 तो y 5 ये दूसरा पेयर बन गया। ये तीनों पेयर आपने बना लिए। अब इन तीनों पेयर्स को आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, फिर देखना है कि हमारे पास जो है इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा। उसके साथ साथ फिर हम उसके कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करेंगे। जी ये ओरिजिन से हम राइट साइड पे जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव। ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये एक्स की वैल्यूज नेगेटिव। ओरिजिन से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाई की वैल्यूज पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो वाई की वैल्यूज नेगेटिव है। तो अब हमारे पास जो बड़ी से बड़ी वैल्यूज हैं वो कुछ हैं जी, 12 तक भी हैं, 5 तक भी हैं, 10 तक भी हैं एक्स की, और वाई की भी 10 तक हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम अब जो है अपना स्केल जो है उसको चेंज कर लें। 2 4 6 8
10 12 2 4 6 8 10 12 इधर को माइनस वाले आ जाएंगी -2 -4 -6 -8 -10 -12 ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगी y की 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 तो ये हमारे पास हैं जी वैल्यूज जो गिवन हैं। तो पहला जो पेयर बने हुए थे वो x5 था तो y 0 था, फिर x 0 है तो y 10 है। 5 0 x की वैल्यू 5 यहाँ पे होगी, y 0 होगा, तो x 0 है तो y 10 है, वो यहाँ कहीं पे होगा। इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी और उस लाइन की इक्वेशन उसके साथ ही लिख देंगे। या आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी इक्वेशन है जी 2x + y = 10। और दूसरी जो है उसके लिए आपने x 12 है y 0 है, ये x 12 है जी हमारे पास, y 0 है, और दूसरा x 0 है तो y 3 है, ये वाला है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं जी, तो दूसरी लाइन बन जाएगी तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x + 4y = 12, x + 4y = 12। अब ये तीसरी है जी, तीसरी में है जी x है 10 y है 0, ये है जी, और दूसरा है x 0 तो y 5, वो ये वाला पॉइंट। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, तीसरी लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। ये तीसरी लाइन भी ड्रॉ हो गई। इसकी इक्वेशन है जी x + 2y = 10। ये तीनों ही लेस देन हैं और एक साथ में इनके कंडीशन ये भी दी हुई है कि x जो है ये भी >= 0 है और y भी >= 0 है। यानी फिजिबल रीजन के लिए x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि आपका ग्राफ जो है वो पहले रीजन में ही रहेगा, पहले क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो जो तीनों के अंडर एरिया, तीनों ने नीचे की तरफ आना है ओरिजिन की तरफ, तो जो सबसे लोएस्ट एरिया है वो तीनों में कॉमन आएगा, तो वही आपने शेड करना है। ये जो लाइन है x + 4y = 12 उसके नीचे भी आ रहा है, 2x + y = 10 उसके नीचे भी आ रहा है, और x + 2y = 10 जो है उसके नीचे भी आ रहा है। तो ये तीनों के अंडर आ रहा है, जो तीनों में कॉमन आएगा। किसी को भी आप देख लें ओरिजिन की तरफ लेके आए तो जो सबसे लोएस्ट लाइन होगी उससे नीचे वाला एरिया ही तीनों में कॉमन आएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला बनेगा जी फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो आपने ग्राफ बनाया है इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो ये कॉर्नर बन रहा है इसका जो कि 0 0 है, तो कॉर्नर पॉइंट्स आपने लिखने हैं जी, कॉर्नर पॉइंट्स।
एक है 0 0 और दूसरा है 5 0, तीसरा है जी 0 3 और चौथा है जहां पे ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली तो चौथा कॉर्नर पॉइंट भी हमें मिल जाएगा। एक तो है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है और दूसरी है x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 वाली लाइन। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपके पास आ जाएगा कॉमन पॉइंट, तो वो इसका कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। पहली वाली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या पहली को कर लेते हैं। ये इसको कह दें जी नंबर 1, इसको कह देते हैं नंबर 2, मल्टीप्लाई करें जी इक्वेशन नंबर 1 को 4 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 और दूसरी इक्वेशन ये इक्वेशन 3 बन गई। दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। 7x इज इक्वल टू 28 और x की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी जी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2, x 4 आ गया तो y 2 आ गया। ये नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास, x जो है वो 4 है तो y 2 है। इस तरह से ये कॉर्नर पॉइंट आपने मालूम कर ली। तो यही आपसे पूछा गया था, ये आपने सारा के सारा उसका फिजिबल रीजन जो मालूम किया। फिजिबल रीजन का मतलब ये होता है कि ये पहले क्वाड्रेंट में आपका रीजन लाई करता है, उसके अलावा किसी और क्वाड्रेंट में फॉल नहीं करता। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, एक 3 वाला जो है लीनियर इनइक्वालिटी वाला, उसको देख लेते हैं। और को तीसरा पार्ट है जी, तीसरा पार्ट चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी। इसमें भी ऐसी ही बात की गई है, ये समझ लें कि प्रैक्टिस ही हो रही है, सारा काम एक जैसा ही है। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, ये पहली लीनियर इनइक्वालिटी है। x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है। 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 12, ये तीसरी लीनियर इनइक्वालिटी है। तो साथ में बताया गया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। इट मीन्स कि ये पहले क्वाड्रेंट में ही आपका ग्राफ बनना है।
एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, जो कि आपने इक्वलिटी के हिसाब से लिखनी है, वो तीनों लिख लेते हैं जी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। ये तीन हैं, तीनों के लिए हम इनके x इंटरसेप्ट भी y इंटरसेप्ट भी मालूम करेंगे ताकि हमारा जो है ग्राफ बन सके, और ग्राफ के साथ जो है फिर हम इसको फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर सकें और इसका एरिया शेड कर सकें और उसमें कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकें। तो ये आप इनमें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 ओवर 2, 9 आ गया। x 9 है तो y 0 है, एक पेयर ये बन गया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 6। x 0 है तो y 6 है, ये दूसरा पेयर आ गया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। ये आ गया जी 12, 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3, 0, 3 दूसरा पेयर आ गया आपके पास। यहां पे भी तीसरी के लिए भी फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया जी 4, 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12। x 0 है तो y 12। ये आपने सारे के सारे इसके पेयर फाइंड आउट कर लिए। अब इन पेयर्स को हमने जो है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद फिर इनके लिए जो है एरिया शेड करना है। एरिया शेड करने के साथ साथ फिर जो है हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करने हैं।
ये ओरिजिन से राइट साइड पे जाएं तो x की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाएं तो x की वैल्यूज नेगेटिव हैं, ऊपर की तरफ जाएं तो y की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, नीचे की तरफ जाएं तो y की वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो x की वैल्यू भी हम देख रहे हैं कि वो दूर तक जा रही हैं, तो 12 तक जा रही हैं, y की भी जो है वो 10 तक जा रही हैं। तो दो दो का ही आप जो है वो गैप रखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पे आपने जो स्केल लेना है वो 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो आपने ऊपर वाला जो ग्राफ बनाया उसके साथ ज़ाहिरी बात है स्केल भी मेंशन करना होता है, तो स्केल आपने यहाँ पे लिखना है। स्केल देखें, अब आपने 1 बिग स्क्वायर को 2 यूनिट्स के इक्वल लिखा हुआ है। स्केल जो है वो है जी 1 बिग स्क्वायर 2 यूनिट्स का आपने यहाँ पे डिफरेंस रखा हुआ, तो ये साथ मेंशन किया करें। इसमें भी हमने 2 का डिफरेंस रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसका जब स्केल मेंशन करेंगे तो 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू स्केल जो है 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब जो पहला पेयर आपका बना था 9006, x है जी 9, y है 0, 06 दूसरा पॉइंट था। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये पहली लाइन है जी जो आपने ड्रॉ की, तो ये आपने पहली इक्वेशन जो थी उसकी लाइन ड्रॉ की, और पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। अब दूसरी है जी 12003, ये है जी 120 और ये है 03। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये दूसरी लाइन बन जाएगी। इसकी भी इक्वेशन लिख देंगे। ये लाइन जो है दूसरी है x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब तीसरी है जी, तीसरी में है 4 0 और 0 12। x 4 है, y 0 है, 0 12 है। तो ये तीसरी लाइन है जी। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। तो अब जो सबसे नीचे ओरिजिन की तरफ जो एरिया आना है वही कॉमन होना है, वही आपने शेयर कर देना है, क्योंकि हमने पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है। और ओरिजिन के बिल्कुल करीब तरीन जो लाइनों के अंडर आएगा वो सारा आपका शेडेड रीजन होगा और वही इनमें सब में कॉमन आएगा। ऊपर की तरफ कोई कॉमन नहीं आएगा क्योंकि लाइनें जो नीचे लगी हुई हैं उनसे अंदर अंदर जो है ओरिजिन की तरफ वो आपका एरिया जो है वो शेड होगा। इसमें
एक कॉर्नर तो ये बनता है 0 0 वाला, एक ये 4 0 वाला है, और एक ये जो है 0 3 वाला है, 0 3 वाला। ठीक हो गया जी। तो कॉर्नर पॉइंट्स अब आप इसके लिखें। कॉर्नर पॉइंट्स एक तो है 0 0, एक है 4 0, और एक है 0 3, और एक ये जो दोनों लाइनों में कॉमन आ रहा है, तो वो दोनों लाइनें कौन सी हैं जी? एक है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक ये लाइन है, और एक है x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो चौथा कॉर्नर पॉइंट भी आ जाएगा। पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4, ये जो हमने 1 का नाम दिया इसको, ये जो 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 48, और ये बन गई नंबर 3, और नीचे x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 लिखते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्शन, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कट गया, ये आ गया जी 11x इज इक्वल टू 36, और जो हमारे पास है जी x की वैल्यू जो है वो आ गई 36 बाय 11। ये दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 36 ओवर 11, जो कि बनती है 3.27। x की वैल्यू 3.27 आपने x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई 2.18। तो x जो है वो 3.27 है और y जो है वो 2.18 है। ये चौथा कॉर्नर पॉइंट आ गया 3.27, और x आया है जी 3.27, और y आया है हमारे पास 2.18। ये आपके पास चौथा कॉर्नर पॉइंट आ गया। इस तरह से आपने इसको मुकम्मल किया। तो ये आपने जो शेडेड रीजन होता है उसी के ही कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने होते हैं। एक ये वाला कॉर्नर है जो आपने इन दोनों इक्वेशंस x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 को सॉल्व करके हासिल किया। तो अब नेक्स्ट जो है ये 3 वाला जो है वो सारा सिलसिला कंप्लीट हो गया।